डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल 10 मई 2023 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मंगल महाराज का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मंगल महाराज के पास बहुत चीज़ों का कारकत्व होता है। प्रॉपर्टी कहिए, रियल एस्टेट कहिए, लॉजिकल थिंकिंग कहिए, प्रैक्टिकलिटी कहिए, वाणी का प्रभाव कहिए, साहस, पराक्रम, कई चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास होता है। और इसके साथ ही मंगल महाराज की 3 दृष्टियां भी होती हैं, बृहस्पति और शनि महाराज जैसे। इसलिए जब भी उनका गोचर बदलता है, जब भी उनके स्थिति में कुछ बदलाव आता है, तो जीवन में भी बदलाव अवश्य आता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि कन्या के लिए जो ये मंगल महाराज का राशि परिवर्तन है, ये क्या क्या बदलाव लाएगा, अच्छे और बुरे दोनों ही चीज़ों पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि हर बार की तरह मैंने इस वीडियो को भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, मैं हर बार समझाता आया हूँ। टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न राशि से हमेशा रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। तो जिनको अपना लग्न पता है, लग्न से ऑब्जर्व किया कीजिए। जिनको लग्न के बारे में कंफर्मेशन नहीं है, वो चंद्र राशि से देख सकते हैं। और जो सही में गाइडेंस चाहते हैं राशिफल से, वो इस तरह से देख सकते हैं कि लग्न आपका भौतिक जीवन है और चंद्रमा आपका मन है। ये उनके लिए है जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं। तो आप कहीं ना कहीं दोनों से अपने राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, राशिफल ऑब्जर्वेशन के लिए होता है, गाइडलाइंस के लिए होता है, आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता। तो शुरुआत करते हैं मंगल महाराज के इस राशि परिवर्तन की वीडियो का सकारात्मक पॉइंट्स के साथ। शुरुआत सकारात्मक पॉइंट से करेंगे। देखिए, मंगल आपके लिए बहुत ही अच्छे स्थान पे आ रहे हैं, यानी कि आपका 11वां स्थान, लाभ स्थान, काम त्रिकोण का सबसे स्ट्रांग स्थान, उपचय स्थान का सबसे स्ट्रांग स्थान। तो मंगल का यहाँ पे आना अपने आप ही बता रहा है कि आपको सफलता तो अवश्य प्राप्त होगी। हाँ, मंगल नीच के हो रहे हैं, तो नीच का ग्रह आज के टाइम में सफलता अवश्य देता है, स्पेशली जब धन की बात आती है, भौतिक जीवन की खुशियों की बात आती है, आगे बढ़ने की बात आती है, तो वहाँ पर नीच का ग्रह अच्छा प्रभाव देता है। हाँ, वो बात अलग है कि जो उनके अपने नेचुरल नेगेटिव पॉइंट्स हैं ग्रह के, वो थोड़े प्रबल हो जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है कि मंगल का आपके लिए अगले 50 दिन में 11वें भाव में बैठना आपको जीवन में बहुत सारी खुशियां अवश्य देकर जाएगा। जैसे मैंने कहा, ये काम त्रिकोण का सबसे स्ट्रांग भाव है। 3, 7, 11 काम त्रिकोण होते हैं। तो यानी कि कोई ना कोई आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, और बड़ी इच्छा, ऐसी नहीं कि छोटी मोटी। कोई ऐसी इच्छा जो बहुत लंबे अरसे से पूरी नहीं हो रही थी, कोई ऐसा कार्य जो बहुत लंबे अरसे से अटक रहा था, कोई ऐसा कार्य जिसके बारे में आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि भाई अब ये कार्य तो हो ही नहीं सकता। अब संभावना है कि इस 50 दिन के कालखंड में आपका वो कार्य हो सकता है। ये उपचय स्थान भी है, 3, 6, 10, 11। मैं कई बार बता चुका हूं, ये वो स्थान है जब जो व्यक्ति को आगे लेके जाते हैं अपनी हिम्मत से, अपने जुझारूपन से, अपने स्किल से और अपने ऊपर विश्वास बढ़ा के। तो मंगल का जब भी यहाँ पे किसी भी भाव से कनेक्शन हो जाता है स्पेशली, तो व्यक्ति का जीवन आगे ही बढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए, मंगल क्योंकि आपके उपचय स्थान में बैठे हैं 11वें घर में, और 6ठे घर को देखेंगे भी, यानी कि तेज गति से जीवन आगे बढ़ेगा। हर तरह की सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। मंगल क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग के कारक हैं, तो 11वें घर में आकर आपको ऐसे ऐसे आइडियाज देंगे जिसके कारण आप अपने जीवन में आगे ही बढ़ पाएंगे। मंगल क्योंकि साहस के कारक हैं, आपके अंदर साहस आएगा रिस्क लेने का, और जो व्यक्ति थोड़ा बहुत रिस्क लेता है वही आज के टाइम में आगे बढ़ पाता है। मंगल भाई बहनों के कारक हैं। अगर भाई बहनों के साथ मिलकर कुछ बिजनेस, कुछ काम खोलना चाहते थे, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। और इसके साथ ही मंगल एक प्रभाव के ग्रह हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको लोगों को अपना प्रभाव दिखाना पड़ता है, आप प्रेजेंटेशन वाला कार्य करते हैं, आप कुछ भी ऐसा करते हैं जिसमें आपको लोगों को इम्प्रेस करना पड़ता है, अब स्पेशली एडवर्टीजमेंट से जुड़ा कुछ कार्य, सेल से जुड़ा कुछ कार्य, तो उन सब फील्ड में आपको मंगल यहाँ पर आकर बहुत अच्छे रिजल्ट
अवश्य देने वाले हैं। तो मंगल का यहाँ पे आना बहुत ही अच्छे प्रभाव आपको देगा। और मैं कई बार बता चुका हूँ 11वां स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भौतिक जीवन में अधिकतम ग्रह अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। केतु का कभी कभी यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है, अदरवाइज तो बाकी 8 ग्रह यहाँ पर जब गोचर करते हैं तो व्यक्ति को धन तो अवश्य देते हैं, भौतिक जीवन में आगे अवश्य बढ़ाते हैं। अब ये स्थान जो है 11वां, ये 10वें से दूसरा स्थान है, यानी कि कार्य क्षेत्र की वृद्धि। लेकिन क्योंकि नीच के हैं तो थोड़ा बाय हुक और बाय क्रुक का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी मे बी जो मॉरली राइट नहीं हो, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको वो प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा ये समय है, क्योंकि ये स्थान नवम से तीसरा है। ये बताता है कि क्योंकि नवम भाव धर्म का है, किसी धार्मिक क्षेत्र पे जाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है अगले 50 दिन के समय में, और हो सकता है आपके पिता जी के साथ भी आपको कहीं जाने का मौका मिले और आपके पिताजी का भी कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो जाए। क्योंकि ये स्थान सप्तम से पंचम है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे रहेगा, उनको बहुत तरह के लाभ प्राप्त होंगे। क्योंकि ये स्थान पंचम से सप्तम है, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सुनहरा मौका है। स्टूडेंट्स के ज्ञान में भी वृद्धि होगी और उनका कोई एग्जाम आदि है तो उसमें भी वो बहुत अच्छा करेंगे। और क्योंकि ये स्थान धन स्थान से 10वां स्थान है, यानी कि आपकी इनकम स्टेबल होगी, इनकम बढ़ेगी। तो मंगल बहुत अच्छे प्रभाव आपको देकर जाने वाले हैं। मंगल आपके लिए 8वें घर के स्वामी है और मंगल आपके लिए तीसरे घर के स्वामी है। 8वें घर के स्वामी का लाभ स्थान में बैठना और नीच का हो जाना, अचानक से धन की प्राप्ति अवश्य होगी। कई जगह से इनकम आप कमा सकते हैं, कई जगह से अपने इनकम के सोर्सेस बढ़ा सकते हैं। वो तो आपके ऊपर है कि आप कितना प्रयास करते हैं। समय तो अच्छा है, लेकिन कुछ भी चीज़ कर्म के बिना नहीं होती। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक है और 8वां स्थान कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ा है, तो यहाँ पे जब मंगल आएंगे 11वें घर में, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। अब किस तरह का लाभ हो सकता है? आप बेचना चाहते थे अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लेकिन नहीं बिक रही थी, वो हो सकता है, संभव है। आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाना चाहते थे, लीज पे चढ़ाना चाहते थे, वो संभव है। या आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई इशू चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, वो भी यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। तो 8वें स्थान के स्वामी होने के नाते मंगल का यहाँ पे आना आपको बहुत अच्छे प्रभाव अवश्य देके जाएगा। और मंगल क्योंकि तीसरे घर के भी स्वामी है, तो ये भी बता रहा है, वो भी काम त्रिकोण, वो भी उपचय स्थान, और उपचय स्थान के स्वामी उपचय स्थान में है दूसरे, और काम त्रिकोण स्थान के स्वामी भी काम त्रिकोण में है। यानी कि बहुत इच्छाएं आपकी पूर्ण हो सकती है। कन्या के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है, लाभ उठाइएगा। मंगल की 3 दृष्टियां होती है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो रहेगी धन स्थान पर। अब देखिए, मैं बहुत बार बता चुका हूं, जो रेगुलर व्यूअर है तो उनको पता ही होगा कि जब भी धन स्थान का लाभ स्थान से कुछ भी योग हो जाता है किसी भी तरह से, वो बहुत अच्छा धन योग बनता है। मंगल लाभ स्थान में बैठकर धन स्थान को देखेंगे, यानी कि आपके धन में वृद्धि होगी। कुटुंब स्थान है, कुटुंब में वृद्धि होगी, कुटुंब में लाभ होगा। और कुछ वाणी संबंधित कार्य करते हैं तो उसमें और भी लाभ होगा, और इन्वेस्टमेंट के भी ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो पंचम स्थान पर है। आपके पंचम भाव को तो बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं। कारण क्या है कि पंचम भाव में जो राशि है वो मकर है, और मकर मंगल की उच्च की राशि है। जब भी कोई ग्रह अपनी स्वराशि को, अपनी उच्च की राशि को देखता है तो उस भाव को बलि कर देता है। तो पंचम भाव बलि हो रहा है। अब देखिए, मंगल लॉजिकल थिंकिंग का कारक है, पंचम भाव से आपका थॉट प्रोसेस देखा जाता है। मैं शुरू में ही बता चुका हूं, लॉजिकल थिंकिंग के कारण जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, धन कमाने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और क्योंकि पंचम भाव स्टूडेंट्स के लिए मैं बता ही चुका हूं, स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। कोई एग्जाम है, बाहर जाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अच्छा करेंगे। जॉब ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि लाभ स्थान में बैठे हैं, तो जॉब भी आपकी लग सकती है, पार्ट टाइम इनकम भी हो सकती है। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि नया रिलेशनशिप भी आपका स्टार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव को स्ट्रांग कर रहे हैं। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो रहेगी 6ठे भाव पर। ये बहुत अच्छा है। 6ठा भाव लीगैलिटी का, कंपटीशन का, रुकावटों का, दुश्मनों का, बहुत चीज़ों का भाव होता है वैसे, लेकिन मंगल का यहाँ पे प्रभाव व्यक्ति को, जो जातक होता है उसको अच्छा प्रभाव देता है। दुश्मनों पर थोड़ा नेगेटिव प्रभाव होता है, तो आप अपने दुश्मनों पर भारी रहेंगे। आपका कोई कोर्ट केस आदि चल रहा था, उसमें आपको अच्छा प्रभाव मिल सकता है। क्योंकि 8वें घर के स्वामी है, तो हो सकता है कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू हो, या मंगल की खुद बात कर ले तो कोई प्रॉपर्टी का इशू हो, तो वो चीज़ें सुलझ सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। और आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे।
आपको कोई दबा नहीं सकेगा इस टाइम में। थोड़ा कन्या के साथ ये प्रॉब्लम होती है, इनके पास दुनिया भर के आइडियाज़, दुनिया भर का टैलेंट होता है, लेकिन इनको लोग दबा देते हैं और ये सही टाइम पे अपना स्टैंड नहीं ले पाते। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, दुनिया भर का टैलेंट है, लेकिन जहाँ पर वो टैलेंट, कन्या या स्पेशली मिथुन और कन्या की बात कर रहा हूँ, वो जहाँ पर उसको दिखाना होता है वहाँ पे थोड़ा झिझक जाते हैं और लोग इनका फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन ये 50 दिन का समय है जब लोग आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, आप लोगों पर भारी रहेंगे। कुछ लोन आपको प्राप्त करना है, मंगल लोन के कारक है और डेट के कारक है, छठा भाव भी उनके लिए देखा जाता है, उसके लिए अच्छा समय है। कोई रुका हुआ पैसा आपका है, उसके लिए भी अच्छा है। कोई कर्जा आपके ऊपर है, कुछ ना कुछ ऐसा बन सकता है ऑप्शन कि वो चीज़ें अब आपके लिए ईजी हो जाएंगी। तो मंगल का यहाँ पर आना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट अवश्य देगा। ये थे सकारात्मक पॉइंट्स। अब थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए, मंगल आपके लिए लाभ स्थान में आ रहे हैं तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। सबसे पहले तो मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि नीच के हो रहे हैं। नीच के हो रहे हैं यानी कि जो भी उस ग्रह का नकारात्मक स्वरूप होता है वो और सामने उभर कर आता है। हर ग्रह के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, हर ग्रह के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। मैं हमेशा यही समझाता आया हूँ ज्योतिष के माध्यम से कि कोई भी ग्रह पूरा अच्छा और पूरा बुरा नहीं होता। तो मंगल जब नीच के हो जाएंगे आपके लिए तो सबसे पहले क्या होगा कि आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ेंगी। लाभ स्थान में है ही और मंगल अपने आप में इच्छाओं के कारक है। नीच के हो गए तो इच्छाएं बढ़ना तो ठीक है, हम आज भौतिक जीवन में जीते हैं तो ये बोलना कि हमारी इच्छाएं नहीं होंगी वो तो एक झूठ बात ही होती है। लेकिन जब नीच का ग्रह हो जाता है तो उसकी इच्छाएं अलग स्वरूप की हो जाती हैं, कुछ ऐसी हो जाती हैं जो मॉरली करेक्ट नहीं होता, जो सोशली करेक्ट नहीं होता। व्यक्ति कुछ इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में गलत कार्य भी कर सकता है। तो थोड़ा अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करिएगा। मंगल नीच के हो रहे हैं तो गुस्सा बढ़ेगा, तो अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। मंगल जब यहाँ पे नीच के हो जाते हैं तो व्यक्ति निरादर करने लग जाता है लोगों का। इस चीज़ पर आपको बहुत नियंत्रण रखना है, क्योंकि यहाँ पे इस समय में आप अगर निरादर किसी का करने पे आए तो संबंधों में विकार आएगा और आपकी छवि भी खराब हो सकती है। इसके साथ ही मंगल जब यहाँ पे आते हैं तो सेहत पर बहुत खर्चा करवाते हैं। सेहत पर आपके बहुत खर्चा होने वाला है और आप बहुत डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगले 50 दिनों में आप किसी ना किसी व्यक्ति पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और उसके कारण भी आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। और यहाँ पे नीच का होना मंगल का आपके बड़े भाई या बहन के लिए थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। उनको बता दीजिएगा अगर आपके बड़े भाई बहन हैं कि अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। मंगल की जो चौथी दृष्टि है, क्योंकि दूसरे घर पे है और वहाँ पे केतु ऑलरेडी है, ये वाणी की कटुता बढ़ाएगा। आप बहुत कड़वे शब्द बोलने लग जाएंगे और उसका आपको रियलाइजेशन शायद अभी हो या ना हो, लेकिन बाद में अवश्य होगा। तो वाणी के कारण बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप काम करते हैं तो ये वाणी काम आएगी आपके, लेकिन पर्सनल लाइफ में वाणी बहुत कड़वी हो जाएगी। और मैं कई बार बता चुका हूँ, जो वाणी के शब्द हैं, जो वाणी के बाण होते हैं, उसका जो घाव होता है वो कभी नहीं बढ़ता। तो थोड़ा वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। और क्योंकि केतु बैठे हैं तो घर में कोई बीमार हो सकता है, कुटुंब में कोई बीमार हो सकता है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर, अब मैंने कहा था नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे एग्रेशन बहुत दिख रहा है। और शेयर मार्केट आदि से भी आप धन कमा सकते हैं, लेकिन थोड़ा उस पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट में अपना लॉस कराएंगे। और मंगल की क्योंकि 8वीं दृष्टि छठे पे है तो थोड़ी तबियत बिगड़ सकती है, पेट के प्रॉब्लम बहुत तंग करेंगे। और ये भी बता रहा है कि हेल्थ आदि पर खर्चा आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है और फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी बढ़ती रहेगी। छोटी छोटी चीज़ों पर आपको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगी। जहाँ तक ओवरऑल सेहत की बात है, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित प्रॉब्लम और इंटेस्टाइन या पेनक्रिया से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको 10 मई के आसपास ये उपाय करना है। अगर किसी मंगलवार को कर पाए तो सबसे अच्छा है, या जब भी वीडियो देखे तो, क्योंकि कुछ लोग बाद में भी देखते हैं, तो तब वो उपाय कर सकते हैं। हाँ, बजरंगबली के मंदिर जाइए, उनको एक मीठे पान का भोग लगाइए और घर में बनी खीर का भोग लगाइए। उस खीर में थोड़ा सा शहद डाल लीजिएगा बनाने के बाद। ये सब करने के बाद आपको वहाँ बैठकर ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करना है और मंदिर में कुछ दक्षिणा अर्पण करके आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए जो मंगल महाराज का ये राशि परिवर्तन है
ये अच्छे ही रिजल्ट देगा, सकारात्मक रिजल्ट देगा और जो नकारात्मकता है उसमें कमी अवश्य आएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।